हरिओम श्री राम अंबज्ञ नाथ सौगत नाथ सौगत नाथ सौगत। सो चैत्र का मास आरंभ हो रहा, राइट? यानी चैत्र नवरात्र, रामनवमी, हनुमंत पूर्णिमा, सब कुछ, राइट? चैत्र पहला महीना माना जाता है, राइट? राइट? वैदिक धर्म का पहला महीना, राइट? चैत्र। उसका इस यानी कि इस महीने का आरंभ, यानी इस नए संवत्सर का, नए वर्ष का, राइट? आरंभ कैसे होता है? नवरात्रि से होता है, राइट? पहला दिन ही क्या है? माँ के पूजन से आरंभ होता है, राइट? ओके। सो ये कौन सा नवरात्र होता है? शुभंकरा नवरात्र, यानी हमारे नए साल की शुरुआत शुभंकरा नवरात्रि से होती है, राइट? ये हम सब लोग देखते आए हैं, जानते हैं। कितने लोगों ने समझा था कि ये नए साल की शुरुआत, हमारे हर नए साल की शुरुआत हमारी शुभंकरा नवरात्रि से होती है? कितने लोगों के मन में विचार आया था? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 out of so many, and ये 5 24 outside 10, ओके? बस इतने। यानी इस बात से हम लोग जान सकते हैं हम लोग कितना सोचते हैं। हम जो गैर लागू बातें होती हैं उनके बारे में ज्यादा सोचते हैं, ये जो सही मायने रखते हैं उन चीजों के बारे में कभी सोचते नहीं, राइट? रामायण देखने जाओ तो राम और सीता को राम जानकी, लक्ष्मण को देखो, हनुमान जी को देखो, उनके पीछे जो सिर्फ बंदर खड़े हैं सब, उनको देख के फायदा होने वाला है क्या? होगा, उससे भी होगा कि नजर कहाँ होनी चाहिए? राम पर होनी चाहिए, राइट? क्रिकेट खेलने को जाओ तो वहाँ जाकर क्या देखना चाहिए? नॉट ऑर्निथोलॉजी। व्हाट इज ऑर्निथोलॉजी? एक मिनट, व्हाट इज ऑर्निथोलॉजी? वेरी बैड। ऑर्निथोलॉजी साइंस ऑफ बर्ड वॉचिंग। कितने लोग करते हैं? बहुत सारे ना। और क्रिकेट के स्टेडियम में जाना है तो भाई क्रिकेट खेलने वालों को देखो, वहां आने वाले पंछियों को मत देखना, राइट? हर एक जगह का, हर एक समय का, हर एक घटना का महत्वपूर्ण अंग जो होता है उस पर हम लोग विचार नहीं करते, राइट? बहुत बार मैं लोगों को देखता हूँ, जब समझो कार से ट्रैवल कर रहे हैं, एसटी से ट्रैवल कर रहे हैं, तो गाड़ी में बैठने के बाद सो जाते हैं बस। अरे बाहर देखो जरा झांक के, क्या चल रहा? क्या देखने का? वही तो हर रोज सुबह का रास्ता है, वही देखा नहीं। हर दिन अलग होता है, हर समय अलग होता है, हर रास्ता अलग होता है, हर व्यक्ति अलग होती है। दिस कॉल्ड एज वर्ल्ड टेक्स्ट बुक। क्या इसको कहते हैं? वर्ल्ड टेक्स्ट बुक, यानी विश्व पाठ्य पुस्तिका, विश्व पाठ्य पुस्तक, द वर्ल्ड टेक्स्ट बुक। जहाँ हमें कहीं पढ़ने नहीं मिलता, हम सीखते हैं, अपने आप सीखते हैं। हमारी जो मातृभाषा होती है, मातृभाषा कैसे बनती है? हम सीखते नहीं है मातृभाषा, हमें मातृभाषा अपने आप आने लगती है। हम लोग सुनते रहते हैं मातृभाषा, हमारे माँ बात करते हैं, पिताजी बात करते हैं, या जो भाषा हम लोग सीखते हैं जन्म से, ओके? उसे सीखने के लिए हम आपको कितने कष्ट पड़ते हैं? बिल्कुल नहीं। नई भाषा जब सीखनी होती है तो क्या होता है? कितने प्रयास करने पड़ते हैं? हजारों गुना ज्यादा। ये तो बचपन की उम्र में 1 साल से लेकर 2 3 4 5 साल तक हम सीखते हैं अपने आप। कोई कोशिश करनी पड़ती है? नहीं। वैसे वर्ल्ड टेक्स्ट बुक जो है हर एक का अलग होता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हर एक इंसान का अपना वर्ल्ड टेक्स्ट बुक अलग होता है, उसके अनुभवों के आधारों पर, उसके परिधियों के समझने के आधार पर, उसकी अपनी अवस्था के आधार पर, उसके परिवार की परिस्थिति के आधार पर, उसके आस पड़ोस में जो है उसके आधार पर, वो जो कुछ करना चाहता है उसके आधार पर, पूर्व जन्मों के अनुसार उसका मन जैसा बन गया है उसके आधार पर, कि हर एक का पाठ्य पुस्तक वो खुद ही बनाता है। हर एक का पाठ्य पुस्तक
खुद को ही बनाना है। अब बोलोगे, आप पूछोगे बाबू ये पाठ्य पुस्तक की टेक्स्ट बुक की बात क्यों कर रहे हैं, वाई राइट। मैं पूछेंगे वाई नहीं पूछो, या वाई नहीं हाउ ही देख रहे हैं हमें। ये पहले क्यों तो जरूर बताऊँ, क्योंकि वो मेरा डोमेन है, वाई इज माई डोमेन नॉट यूअर्स। ओके, ये सभी मानवों को यहाँ भेजा जाता है, वो सजा के लिए नहीं भेजा जाता, ये ध्यान में रखो। घर तुम्हारा हर एक का किधर है, उधर ही है, उस वर्गलोक में। यहाँ भेजा जाता है यानी स्कूल में भेजा जाता है। मैं बार बार बताया, कम से कम 10 बार तो बताया ये चीज़ को। इस वसुंधरा पर तुम लोग आते हो तो स्टूडेंट बन के आते हो इस विश्वविद्यालय में। यहाँ टेक्स्ट बुक तैयार नहीं मिलता, हर एक को खुद को बनाना पड़ता है। और ये टेक्स्ट बुक बनाना और उससे सीखना, ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण काम हमारे लिए रहता है। हम लोग बनाते का इस टेक्स्ट बुक को, और टेक्स्ट बुक नहीं हमारे हाथ में, तो एग्जाम्स कैसे देंगे, इम्तिहान कैसे कब देंगे, परीक्षा कैसे देंगे? इट इज नॉट पॉसिबल, ये अशक्य है। हम लोग टेक्स्ट बुक बनाते नहीं, हम सिर्फ कल्पना के आधार पर जो भी पिक्चर्स में देखते हैं, टीवी सीरियल्स में देखते हैं, लोगों की 2-4 बातें सुनते हैं, बस उससे बनाते नहीं। अपना खुद का टेक्स्ट बुक बनाने के लिए खुद की जिंदगी पूरी तरह से जीना बहुत आवश्यक होता है। मेरे आसपास क्या चालू है, गॉसिप करने की जरूरत नहीं, इसकी निंदा करने, आलोचना करने की आवश्यकता नहीं। जो जो चालू है, जो घट रहा है, जो हो रहा है, उसे देखना चाहिए अपने आंखों से, अपने दिल से, अपने दिमाग से। सिर्फ दिमाग से देखोगे तो टेक्स्ट बुक नहीं बनेगा, सिर्फ दिल से देखोगे तो भी नहीं बनेगा, दिल और दिमाग मिलाकर देखोगे तभी जान सोगे। वर्ल्ड टेक्स्ट बुक में क्या क्या पन्ने होते हैं, कितने 1000 पन्ने भी हो सकते हैं और 2 पन्ने भी हो सकते हैं। कि मेरे जीवन के लिए मेरा टेक्स्ट बुक कैसे बनता है, जैसा मैंने बताया वैसे मेरे खुद के अनुभव से, मेरे खुद के चीज़ों को समझने की कोशिश करने से। हम कोशिश करते ही नहीं, हमारा ध्यान हमेशा बटा हुआ ही होता है। किसी की शादी में भी जाओ, अभी आप सभी लोग कभी न किसी की शादी में अटेंड किया होगा ना लास्ट टाइम, एक अभी क्या अभी नजी के रिसेंट पास्ट में। तो याद करने की कोशिश करो, तुम्हारे जाने के बाद पहला आदमी कौन मिला हुआ था, नहीं याद आएगा। अनलेस दैट पर्सन इज योर एनिमी, तुम्हारा शत्रु है तो बात अलग है, या तुम जिसको चाहते हो वो व्यक्ति हो तो अलग है, राइट। लेकिन बार बार तो ऐसी चीज नहीं होने वाली। उधर जाने का मैं ऐसे सोचता, वधु ने कम से कम वस्त्र पहने, वर ने कम से वस्त्र पहने, ये जो देखना चाहिए वो भी देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन उधर जाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, किसी भी शादी में जाने के बाद, एक तो आजकल नया फैशन आया, ओके, मराठी में कहते हैं अक्षता टाकण्याला गेलो, मीन्स बस मुहूर्त के टाइम पर जाने का। जब हम लोग छोटे थे तो शादी के लिए गांव से या मुंबई से भी रहने वाले रिश्तेदार 10-10, 15 दिन पहले से आए रहते थे। आजकल लड़की शादी के निकलती है तो लड़की माँ, लड़की का बाप और एक दोस्त होगी तो होगी, बस बाकी कोई नहीं। लड़के का माँ बाप और एक कोई दोस्त होगा तो होगा, नहीं तो बिल्कुल नहीं। वहाँ जाने के बाद ये 8-10 लोग ही रहते हैं, सुबह 7 बजे से 8-10 लोग, और वो पुरोहित रहता है। खाना खाने का समय जब नजदीक आने लगता है, जो लंच टाइम दे रहता है, तब मेहमान आने लगते हैं। आप सब भी यही करते, हंसो, लेकिन आप वो लोग भी ऐसा ही करते हैं, क्योंकि हमें कोई किस समाज की पड़ी हुई नहीं है, हम नहीं जानते कि हम कितना खो बैठे। मैं ऐसे नहीं तो उनके पहले जाकर झाड़ू मार रहा उधर, नहीं। कि हमारा नजदीकी का है, करीबी दोस्त है, करीबी रिश्तेदार है, थोड़े जल्दी तो चाहिए। कोई मरा, हम पहला क्वेश्चन कौन सा पूछते हैं सवाल, कितने बजे उठाने वाले भाई, तो भाई 4 बजे उठाने वाले, हम 4:30 बजे जाएंगे। थोड़ा जल्दी जाकर उनकी सहायता नहीं करेंगे कि हमारे मन में कोई इच्छा नहीं रहती कि आनंद की बात या दुख की बात है, हमें क्या है, बस इतना क्या बड़ा काम तुम्हारे सर पे आके पड़ा हुआ है, नहीं। ये जब हम शादी में जाते हैं, हम क्या करते हैं, बस वही घिसी पीटी बातें करते हैं, खाना मजबूत खाते हैं, बराबर। कोई मर गया है तो बस जितना मुंह दिखाना चाहिए, फेस प्रेजेंटेशन, उतना मुंह दिखा के हम लोग वापस चले जाते हैं। वो मर गया, उसके रिश्तेदार मरे या जिए, हमसे कोई लेना देना उससे हमें नहीं होता। हम घूमने जाते हैं, आजकल तो बड़ी फैशन है, जाना है तो बस छुट्टी पे आउट ऑफ इंडिया ही जाना। इंडिया में जाना बहुत फालतू चीज हो गई हम लोगों के लिए।
बिलो स्टैंडर्ड, हमारे हैसियत से बहुत नीचे है। अरे मूर्ख हो, भारत जैसे देश में जन्मे हो, पहले भारत नहीं देखा है, अब बाहर की क्या बात करते हो। लेकिन स्टेटस, हमारा स्टेटस सिंबल है कि भारत के बाहर नहीं जाएंगे। यूरोप की टूर हो गई यानी गंगा नहा ली बस। क्योंकि मैं पूछता हूँ काशी में जाके आए, नहीं आए गंगा स्नान करने के लिए, किन यूरोप में जाके आए, वो भी कैसे, किसी टूरिंग एजेंसी के साथ 21 दिन में पूरा यूरोप। सुबह 6 बजे उठने से रात को सोने तक मरते मरते यूरोप देखते हैं। वो दौड़ाते रहते, हम दौड़ते रहते। यूरोप देखा, आने के बाद पूरे जात वालों को, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, जात वालों के बात करना ये पहली बात होती है। बाद में ऑफिस में या कलीग्स के या रिश्तेदारों के साथ फोन पर बात करना, मैं यूरोप जाके आया, ऐसा था ऐसा था। 10% वाली बात 1000% वाली बन जाती है, लोगों को बताते हैं। सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए मेरा स्टैंडर्ड कितना है, हम लोग हाई स्टैंडर्ड है। अरे स्टैंडर्ड यूरोप जाने से नहीं होता यार, स्टैंडर्ड यूरोप जाने से नहीं मिलता, अमेरिका जाने से नहीं मिलता। स्टैंडर्ड तुम क्या हो खुद, व्हाट यू आर, हम क्या है, हमारी हैसियत क्या है, इससे बनते हैं। तो अगर जग के हर देश में जाके आए हो, फिर भी तुम्हारी खुद की हैसियत कुछ नहीं है, तुम्हारे पास खुद के मन की बुद्धि की ताकत कुछ नहीं, तुमको कोई नहीं पूछने वाला यार। लोग हंसते हैं, मैं देखता हूँ जब लोग बात करते रहते हैं ना कि मैं यहाँ जाके आया, मैं सिंगापुर जाके आया, मैं थाईलैंड जाके आया, और वही बातें करते रहते हैं 10-12 साल तक। लोग हंसते हैं मुंह पर, इन लोगों को दिखाई नहीं देता कि लोग हंस रहे हैं। लोग क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, खिल्ली उड़ा रहे हैं, धज्जियां उड़ा रहे हैं, राइट। लेकिन हम हमारी धुन में रहते हैं। बस हर एक का सपना होता है यूरोप की टूर करना, पैसा बचाना है किस लिए, उसके लिए। भारत में गए, भारत में इतनी सुंदर सुंदर जगह है, देखी नहीं देखी, वो क्या स्टैंडर्ड है, क्या इंडिया का स्टैंडर्ड है, इंडिया में रहते क्यों। यूरोप जाना कोई गलत बात नहीं है, जरूर जाओ। और भारत कितना देखा है, हिंदू होना समझते हो ना, भारतीय धर्म के समझते हो, हिंदू हो जैनों को भी काशी को पवित्र मानते हो, गंगा को पवित्र मानते हो, गंगा स्नान किया है, गोदावरी भी गए कभी स्नान के लिए, नहीं वो गंदी है गंगा। हाँ, नहीं करना है तो हमें 100 रीजंस मिल जाते हैं, 100 वजह मिल जाती है, राइट। यूरोप, यूरोप में सब अच्छा है, मेड इन यूरोप, मेड इन अमेरिका, मेड इन इंग्लैंड आया, स्टैम्प की बस अच्छी चीज हो गई, राइट। क्या है, सही है, नहीं। क्या वर्ल्ड टेक्स्ट बुक बना है, यूरोप से आने के बाद क्या टेक्स्ट बुक बनने वाला है, क्या तुम में बदलाव आने वाले हैं। मैं देखता हूँ लोग यूएस जाके आते हैं, कोई दूर का रिश्तेदार होता है, उसके सहारे से 15 दिन अमेरिका जाके आते हैं, तो अमेरिकन बन के आते हैं, एक्सेंट हाई बन जाता है एकदम, फुल पैंट निकल जाती पूरी हमेशा के लिए, आधी चड्डी रह जाती है। उन्हें लगता है कि बस अभी लोगों को दिखाना चाहिए मैं अमेरिका रिटर्न, ओके यूएस रिटर्न, यूके रिटर्न बन गया। हाफ या 3/4 पहनने के कपड़े ऐसे पहने कि लोगों का अट्रैक्शन खींचा जाए। ऐसे लोगों को क्या कहते हैं मानो, हम लोग डॉक्टर लोग, एग्जिबिशनिस्ट, यानी खुद का प्रदर्शन करने वाले। ये बीमारी है, इस कॉल अ डिसीज। ये बीमारी हम लोगों में कितनी है, इसको देखना चाहिए। यूएस जाना खराब बात नहीं है, यूरोप जाना बात खराब नहीं है, लेकिन उसके कारण मैं कुछ बड़ा बन गया, ये सोचना गलत बात है। कारण उसमें से आपके वर्ल्ड टेक्स्ट में कुछ एडिशन नहीं होती। क्या अमेरिका में 15 दिन और यूरोप के 15 दिन रहने के कारण अपनी इंग्लिश सुधर गई, आपकी बुद्धिमत्ता, अपना आप लोगों का IQ जो 50 था, 50 यानी मोरन, ओके, तो 50 था 150 हो गया नहीं। आपके बात करने के तरीके जो थे वो सुधर गए नहीं। आपका नॉलेज बढ़ गया नहीं। आप में जो डर था वो दूर हो गया नहीं। आई डोंट वांट टू क्रिटिसाइज एनीबॉडी एंड एनीथिंग फॉर एनीथिंग, ऑनेस्टली मैं निंदा नहीं करना चाहता, लेकिन हमें देखना चाहिए कि हर चीज में जो हम जीवन जिंदगी में करते रहते, किस लिए करते, कि शादी में जाना हो
प्रवास के लिए जाना हो, नौकरी पे जाना हो, बिजनेस में बैठना हो, जो भी है, हर एक में हमारा कितना ध्यान रहता है उस चीज़ पर। इसलिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट मोमेंट्स जो होते हैं, क्षण जो होते हैं, पल होते हैं, हम भूल जाते हैं। हमारा ध्यान उधर उसकी तरफ आकर्षित ही नहीं होता। इसलिए हमारा वर्ल्ड टेक्स्ट बुक जो है कभी बनता ही नहीं। हमारे पास हमारा खुद का वर्ल्ड टेक्स्ट बुक नहीं है तो दूसरा कोई हमें टेक्स्ट बुक देने वाला नहीं है। इसीलिए मैं बार बार हमें क्या होता है, वैचारिक क्या होती है, वैचारिक कंफ्यूजन, क्योज यानी क्या, वैचारिक संभ्रम और उलझन, संभ्रम, उलझन, उससे और वैचारिक मारा मारी रहते, राइट। ये करूं या वो करूं, ये सही या वो सही। रास्ते पे लोग जैसे एक दूसरे के साथ मारा मारी करते हैं ना, राइट। वो मारा मारी इज अ परफेक्ट वर्ड। ये फाइट नहीं होती है, मारा मारी होती है। किसी की वजह से शुरू हो सकती है। छोटे छोटे कामों के लिए में कितना सर खुजाना पड़ता है, कितनी बार अपना निर्णय बदलना पड़ता है। और कोई भी डिसीजन, कोई भी निर्णय लेते समय हम लोगों के मन में उलझन रहती है, संभ्रम रहता है, मन में दुविधा रहती है, हमेशा दुविधा में रहते हैं। आई वॉज एक्सपेक्टिंग द वर्ड दुविधा, कि आप लोग बोलेंगे दुविधा, दुविधा नहीं कहा। ये दुविधा जो हमारे मन में रहती है, ये करूं या ना करूं, ये करूं तो अच्छा होगा, ये करूं तो अच्छा होगा। ये दुविधा ही नहीं, सतविधा, आठविधा, नवविधा, दसविधा रहते हैं। क्यों रहता है? हमारे पास टेक्स्ट बुक नहीं होता खुद का। ये टेक्स्ट बुक अगर बनाना है भाई, तो क्या आवश्यक है जिंदगी में? जिंदगी में जो चल रहा है उसे अपने मन से और बुद्धि से देखना आवश्यक है। और मन और बुद्धि जब तक प्राण के साथ जुड़े नहीं होते तब तक हम लोग वर्ल्ड टेक्स्ट बुक या अभ्यास पुस्तिका बना नहीं सकते। जब तक ये पुस्तिका हमारे पास नहीं होती, जवाब के लिए, हर सवाल के जवाब के लिए हमें किसी दूसरे का मुंह ताकना पड़ता है, कि दूसरे की ओर देखना पड़ता है। ये आकर मुझे एडवाइस देगा, ये आकर मुझे एडवाइस देगा, ये आकर मुझे सलाह देगा, ये मुझे मदद करेगा। क्यों? Why don't we become self-sufficient? हम सब स्वयंपूर्ण क्यों नहीं बन सकते? बन सकते हैं। इसलिए हमें हमारा टेक्स्ट बुक बनाना चाहिए। इसके लिए क्या होना आवश्यक है? मन, बुद्धि और प्राणों का एकत्रित रहना आवश्यक है। और ये तीनों एक ही कदम में चलने वाला वो एक ही है। आप अगर मन को संवारने जाओ तो बुद्धि विरोध में खड़ी होती है। मन एक जगह जा रहा है तो प्राण दूसरी जगह खींच रहे हैं। प्राण जो एक जगह जा रहा है तो बुद्धि कहती है ये सही नहीं है। बुद्धि जो कहते हैं उसके खिलाफ प्राण उठते हैं, प्राण जो कहता है उसके खिलाफ मन उठता है। ये चलता ही रहता है। ये तीनों को एक ही कदम में लांघने वाला सिर्फ वो एक है, स्वयं भगवान। हमें अगर ये ऊर्जा चाहिए, ये ऊर्जा, मैं फिर से कह रहा हूं, ये ऊर्जा चाहिए, मन, प्राण और प्रज्ञा एक जगह, उससे मुझे आवाज में मन, प्राण और एक मन, प्राण, प्रज्ञा, दूसरी मन, प्राण और बुद्धि। मैंने कहा है प्रज्ञा और बुद्धि में बहुत फर्क है। बुद्धि ये मानवीय स्तर की चीज है, तो प्रज्ञा ये भगवान से आने वाली चीज है। ओके, तो मन, प्राण, प्रज्ञा, मन, प्राण, बुद्धि, तीनों जो प्रदेश है हमारे एक साथ किसी भी काम में लगे रहे। इसके लिए आवश्यक किसकी होती है? आवश्यकता उस एक भगवान की, स्वयं भगवान के, उसके मंत्र गजर के। ये जो मंत्र गजर जो है ना भाई, ये मंत्र गजर मन में भी घुसता है, प्राणों में भी घुसता है, प्रज्ञा बुद्धि में घुसता है, प्रज्ञा लाता है। और कहाँ घुसना है, किस दिशा से घुसना है, ये आप जानो या न जानो, आपके लिए क्या आवश्यक वो जानता है। बहुत सारे लोग दिन में इसकी 16 माला करते रहते हैं। आई एम वेरी हैप्पी। ये 16 माला इस मंत्र करता रहना बहुत ही सुंदर चीज है। जो नहीं कर पाते हो, कोई एक करता है, कोई 2 करता है, कोई 4 करता है, कोई काउंटिंग नथरिंग करता रहता है। ये एक ही मात्र उपाय है
मन प्राण प्रज्ञा को इकट्ठे रखने का, राइट। दूसरे मार्ग नहीं है, योग मार्ग है, ज्ञान मार्ग है, कर्म मार्ग है। योग साधना करते करते जन्म बीत जाते, फल नहीं मिलता। ज्ञान साधना करते करते स्खलन होता है, सिद्धियां प्राप्त होती है। कर्म मार्ग करते करते फल की अभिलाषा कभी ना कभी उत्पन्न होती ही है, और स्खलन पतन आवश्यक हो जाता है। एक ये भक्ति मार्ग ऐसा है, भक्ति योग नहीं, भक्ति मार्ग, जिस पर मन प्राण प्रज्ञा साथ रह सकता है, राइट। और उसी का प्रतीक होता है बिल्वा पत्र। तो हमें, मैं बार बार कहा, फिजिकल तौर पर, शारीरिक तौर पर बिल्वा पत्र क्या है? 2 हस्तक 1 मस्तक, 2 हाथ और 1 मस्तक भगवान के चरणों में होनी चाहिए। और तीसरी बात क्या है? मन प्राण प्रज्ञा माझे त्रिदल बिल्वा पत्र। हर एक की स्थिति ऐसी होनी चाहिए, लेकिन उस पर उसका स्टैंप होना आवश्यक रहता है। और ये स्टैंप कहाँ से आता है? मंत्र गजर से स्टैंप अपने आप आ जाता है। ओके, तो ये नए साल की शुरुआत शुभंकर नवरात्रि से होती है, कि क्यों ना हम ये सोचें कि कम से कम इस नव वर्ष के पहले दिन, शुभंकर नवरात्रि के पहले दिन, हम 16 माला करें। ओके, नए साल की शुरुआत में ही हमारे मन प्राण प्रज्ञा पर यह स्टैंप लग जाए, त्रिक्रम की मुहर लग जाए कि तू मेरा ही है और सिर्फ मेरा है। हरिओम, श्री राम, अम्बद।